अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे। तो जो मेरे बहनें घर में बैठ के काम करती हैं ना, तो उनको मुश्किल नहीं है। ये मैंने पूरे साइज़ के साथ मुकम्मल साइज़ लिखा हुआ है नीचे। तो इसी साइज़ के मुताबिक मैं आपको आज एक कुर्ता कटिंग करके दिखाता हूँ। तो बहुत ही आसान तरीका है, आप देखें मुकम्मल मेरी वीडियो देखना, स्किप ना करना, आपको इंशाल्लाह समझ में आएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। ये देखें दोस्तों, ये मुकम्मल 4 मीटर का कपड़ा है। तो ज़ाहिर बात है, एक सूट जो होता है बड़ा, वो 4 मीटर में बनता है। तो कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ इंशाल्लाह। तो आपको मुकम्मल समझ में भी आएगा। ये देखने सामना और बैक मैंने इसकी कटिंग करने लगा हूँ। तो ये जो इसका घेर है, इसका जो बार है वो खुला डुला है हमारा 28 आ रहा है। तो इस कुर्ते का जो घेरा है वो तकरीबन 20.5 है। तो इसलिए ये बहुत खुला है, तो हमें इजी है, हम एक ही साइड से सामने और बैक कटिंग कर लेते हैं। लंबाई 38.5 है। ये जो परसेंट का निशान होता है दोस्तों, ये समझ लें कि आप 60 का निशान होता है। जो साढ़े होता है ना, 38.5, 22.5, 23.5, तो ये 60 का निशान होता है परसेंट वाला। आप समझ जाएँ जहाँ पे भी लगा होगा परसेंट। तो ये ऑप्शन नहीं मिल रही थी जो मैं 60 का लिख दूँ, लेकिन साइज़ मुकम्मल लिखा हुआ है मैंने। तो ये देखें, मैंने सामने और बैक की कटिंग कर लिया एक ही साइड से। 4 मीटर के एक साइड से मैंने सामने और बैक निकाल लिया। आगे जो पीस है वो हमारा काफ़ी इजी है, मुश्किल नहीं है। साइज़ भी नॉर्मल है, अगर थोड़ा सा भारी साइज़ भी होता तो वो भी मतलब इजी बनता, कोई मुश्किल नहीं था। फ़िलहाल मैं आपको एक ही नॉर्मल साइज़ पे मुकम्मल कुर्ते की कटिंग समझा रहा हूँ। पहले मैंने आपको सिर्फ फ्रंट और बैक की दिखाई थी, लेकिन ये मुकम्मल है, बाजू भी, तीरा भी और सामना बैक भी। ये बाजू हम शुरू करने लगे हैं। तो बाजू का क्या तरीक़ाकार है ये मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो इसकी छाती जो है वो तकरीबन 36 है। तो उस हिसाब से तकरीबन हमें 9 इंच मोड़ा तैयार देना है। बाजू का जो मोड़ा होता है वो 9 इंच तैयार होना चाहिए। तो 9 इंच तैयार के लिए हमें कितनी बाजू की कटिंग करनी पड़ेगी? तकरीबन 9.5 हम कटिंग करेंगे बाजू की, तो वो 9 इंच तैयार आएगा। जब मुकम्मल सूट बनेगा तो वो 9 इंच तैयार आएगा। तो उसमें कोई सूत्र का फ़र्क नहीं आएगा। तो इसलिए हमें इस मोड़े को 9.5 पे कटिंग करनी है। 9.5 इंच पे देखें, मैं आपको लिख के भी साथ दिखा रहा हूँ, उधर से भी आपको दिखा रहा हूँ, ताकि आपको मुश्किल ना हो, आपको मुकम्मल इजी समझ में आ जाए। तो यहाँ से हम जो बाजू की गुलाई में हमने शेप देनी है, डाउन करना है, वो 3 इंच में हमने निशान लगाना। 3 इंच के ऊपर हमने निशान लगाना। तो यहाँ से हमने शुरू करनी है, तो ये डाउन हमने 3 इंच रखना है जहाँ पे निशान लगाया हुआ था, इस तरह। ये देखिए, और कैंची को आगे नहीं लेके आना, आगे जो हमारा पीस होता है वो ज़ाया ना हो जाए, इसलिए जहाँ पे निशान होता है कैंची को वहाँ तक रुकना चाहिए। तो ये 23.5 बाजू है हमारा। तो हमने कटिंग करनी है 22 इंच की, 1.5 इंच छोटा कटिंग करना है, क्योंकि हमारा कफ जो है वो 2.5 का है। 2.5 इंच कफ का जो बाजू होता है वो 1.5 इंच छोटा कटिंग करना होता है। तो ऊपर से हम तकरीबन कोई 6.25 इंच का हम निशान लगाते हैं। जो ऊपर जहाँ पे प्लेट डलने होते हैं वहाँ पे हमने 6.25 का निशान लगा लिया हुआ है। तो हम मार्किंग कर लेते हैं स्केल के साथ। तो ये देखें, ये जो स्केल मैंने रखा हुआ है, इसमें जो शेप आती है बहुत ही प्यारी आती है। बाजू खुला नहीं होता और ज़्यादा फिट भी नहीं होता। तो बहुत ही प्यारी कटिंग होती है यहाँ से, इस तरीके से जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इसमें कोई फॉल्ट नहीं होता इंशाल्लाह, कोई मसला भी आपको पेश नहीं आएगा। और जो ये हमने शेप देनी है ऊपर से 2 पल्लों की, तो ये हमने एंड शुरू से हमने कैंची को इस्तेमाल करना है और एंड तक लेके आना। ये 1 इंच, तकरीबन 1 इंच का आगे से हमने ये कटिंग करनी है। ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा, शुरू से हमने कैंची को डालना है। और ये जो हमने निशान लगाना है चौक पट्टी का, दरमियान में बाजू कटिंग करना है, तो ये हमने सिलाई का दबाव छोड़ देना है। सिलाई का दबाव छोड़ के हमने निशान लगा देना है इस तरीके की मदद से, ताकि हमको परेशानी ना हो और चौक पट्टी जो कटिंग करनी होती है वो सही हो जाती है। तो ये देखें, जहाँ पे हमने पीस कटिंग किया था उधर ही हमने इसको फ़ोल्ड कर लेना है। फ़ोल्ड करके तो हमने ना इनके चौक पट्टी का हमने निशान लगाना है 5.5 का। ये साइज़ के मुताबिक होता है, नॉर्मल साइज़ है 5.5 का। तो ये हमने इसको भी बड़ी एहतियात से कटिंग करना है। 2 बल्ले पकड़ने हैं, 2 पैनल होने चाहिए, ताकि
ख़राब ना हो जाए, मुश्किल ना हो जाए। अगर 3 कटिंग हो जाते हैं तो फिर बाजू ख़राब हो जाते हैं, कपड़ा कम पड़ जाता है। तो ये देखें हमने 9.5 पे हमने इसको कटिंग कर लिया है। तो ये हमारा बाजू हो गया था। अब हम यहाँ से जो पीस को अब सीधा कर लेते हैं, यहाँ से बाजू निकालें। तो दोस्तों ये देखें, यहाँ से हम सीधा कर लेते हैं। मुश्किल नहीं है, बस आप वीडियो मुकम्मल देखा करें मेरी, आपको इंशाल्लाह मुकम्मल समझ में आएगा। तो यहाँ से हमने अब तीरा कटिंग कर लेते हैं इस पीस से। बाकी जो पीस बच जाएगा वो हमारा इस्तेमाल में आ जाएगा। ये देखिए हमने इस तरीके की मदद से इसको सीधा कर लेना है, कोई मुश्किल नहीं है। बस आप मेरी वीडियो स्किप ना किया करें, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होती, मैं इसलिए थोड़ी शॉर्ट वीडियो बनाता हूँ ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो और वीडियो की समझ भी आ जाए आपको। जो भी तरीक़ाकार हो, चाहे डिज़ाइन का हो चाहे कटिंग का हो, तो इंशाल्लाह मैं उस तरीके से समझाऊँगा। ये तीरा है, तो यहाँ पे हमने 5 इंच का निशान लगाना है। ये हमने 5 इंच का निशान लगा लिया और आगे जो डाउन करना है वो 2.5 इंच का होना चाहिए। ये देखें हमने उधर से 2.5 इंच का निशान लगा लिया और यहाँ से 1.5 इंच का निशान लगाना है हमने। यहाँ से हमने 1.5 इंच का निशान लगा लेना है, आपको नज़र आ रहा होगा। तो 17.5 तीरा है, तो हमने कटिंग करना है 18, आधी इंच ज़्यादा कटिंग करना है। अक्सर जो कटर होते हैं वो 1 इंच ज़्यादा कटिंग कर लेते हैं, तो दबाव इतना नहीं होता, आधी इंच का दबाव बिल्कुल कोई नहीं लेता। तो यहाँ से हमने 4 इंच का निशान लगाना है, तो आधी इंच का दबाव बहुत है, बिल्कुल परफेक्ट आएगा। और यहाँ से जो हमने कटिंग करनी है वो शेप में करनी है, सीधी कटिंग नहीं करनी तीरे की। यहाँ से नीचे से ये हल्की सी बाहर की तरफ कटिंग करनी है। अभी मैं करके दिखाता हूँ आपको। तो ये देखें, जहाँ पे हमने निशान लगाया था 2.5 का, वहाँ पे हमने एंड करना है। यहाँ से फिर नीचे की तरफ जाना है। तो ये हमारा तीरा कटिंग हो गया। आपको नज़र आएगा नीचे कितनी प्यारी शेप है। ये इस तरह की शेप कटिंग करनी है। अक्सर होते हैं सीधी कटिंग कर देते हैं तो वो खींच पड़ जाती है। यहाँ जहाँ जहाँ पे हमने 4 इंच का रखा था, ये देखें हमने आधे इंच का इधर से कटिंग करना है और ऊपर से तकरीबन कोई 3 इंच का छोड़ देना है। तो यहाँ पे आप मार्किंग कर लें, मैं वैसे कटिंग कर लेता हूँ, लेकिन मार्किंग करके आपको दिखा रहा हूँ कि तीरे की भी इस तरह शेप होनी चाहिए, क्योंकि शोल्डर इंसान के जो नीचे से डाउन होते हैं पूरे लेवल पे सीधे नहीं होते, तो इसलिए परफेक्ट बैठती है कमीज़। ये देखें ना, अब तीरा बिल्कुल किसी चीज़ की कमी नहीं है इंशाल्लाह। तो ये बहुत ही प्यारा बैठेगा कमीज़ के ऊपर, जब पहनेगा इंसान तो बंदा तो बहुत ही प्यारा लगता है। सूट कहीं पे भी कोई सलवटें नहीं पड़ती, बिल्कुल साफ़ होता है। ये कटिंग मैं आपको इस तरीके से बता रहा हूँ कि बहुत ही प्यारी कटिंग है ये। जो भी मेरी बहनें घर में बैठ के अगर कोई मर्दाना सूट बनाती हैं तो उनको थोड़ा कटिंग का इशू होता है, थोड़ी कटिंग नहीं आती, क्योंकि लेडीज़ कटिंग का और जेंट्स कटिंग का अलग अलग तरीक़ाकार होता है। तो इसलिए ये मैं आपको मुकम्मल तौर पे ये मुकम्मल वीडियो बना के दिखा रहा हूँ कुर्ते की। और इसके नीचे जो पजामा है, पजामा की कटिंग मैंने आपको पहले दिखाई थी। तो इसलिए ये देखें दोस्तों, हमने जो 2 पैनल थे हमारे कपड़े के, तो सामना और बैक हमने उधर से फोल्ड कर देना है और जो बन साइड है वो बाहर की तरफ रखनी है। और ये देखें हमारा 20.5 घेरा हमने 20.5 रखना है ऊपर से छाती की तरफ से। यहाँ पे हमने इस तरीके की मदद से इसको सीधा कर लेना है। तो बन साइड है, ये आपको नज़र आ रही है, ये बाहर की तरफ है। तो ओपन साइड अपनी तरफ रखनी है, तो इसको ऊपर वाले पल्ले को हमने फोल्ड करके इस तरीके की मदद से सीधा करना है। तो इस तरीके से आप भी कोई भी वाशिंग में कपड़ा हो, गर्म कपड़ा हो, इस्त्री लाजमी इस्तेमाल करनी है, क्योंकि कपड़े कोई बढ़ जाते हैं इस्त्री के साथ, कोई शीलिंग हो जाते हैं, तो उसमें इस्त्री का इस्तेमाल होना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये देखें हमने फिर अब दूसरी तरफ पलटा दिया है। ये हमारी बैक होगी जो हम यहाँ पे इस्त्री मार रहे हैं। तो मैं आपको अभी समझाता हूँ किस तरीके से। ये देखें हमने दोनों पैनल को बिठा लेना है इस तरीके से। तो बंद वाली साइड को हम नहीं छेड़ते, क्योंकि वो हमारे कफ कॉलर इन चीज़ों में इस्तेमाल होगा। जो पीस है ये बंद साइड बाहर की तरफ आप देख रहे हैं, तो हमने इसको लेवल कर लेना, सीधा कर लेना है। दोनों नीचे वाले पीस को ऊपर वाले पीस को हमने लेवल करके, ये देखें, और बंद वाली साइड बाहर है आप देख रहे हैं। और यहाँ से हमने इसको मज़ीद सीधा कर लेते हैं ताकि कहीं पे कोई कमी ना रह जाए, कोई बड़ा छोटा ना हो जाए। तो देखें ये, उसके बाद अब हम निशान लगाते हैं तीरे का। तो दोस्तों ये देखें हमारा तीरा था 17.5 था, तो हमने
18 रखना है। मैंने आपको पहले भी बताया 1 इंच बड़ा नहीं रखना, आधी इंच बहुत होता है और वो जो दबाव होता है उसमें मैनेज हो जाता है। और नीचे जो हमने डाउन करनी है सामने को, वो 2.5 इंच का निशान लगाना है हमने। ये देखें, हमने निशान लगा लिया 2.5 इंच का। और जो हमारा मोड़ा मैंने आपको पहले बताया था कि 9 इंच तैयार देना है, तो 9 इंच ये हमने 9.5 रखा था, तो ये जो कटिंग है हमारी 9 इंच तैयार आनी चाहिए। वो किस तरह आएगी, अब 8.5 इंच का आप निशान लगाएं यहाँ पे, तो वो 9 इंच किस तरह तैयार आएगी मैं अभी आपको दिखाता हूँ। मैंने 8.5 का निशान लगाया नीचे, और यहाँ पे जो हमने कमीज़ की ऊपर वाला हिस्सा है वो 20 तैयार देना है। तो ये देखें, हमने 20.5 पे निशान लगाना है। तो ये साइडों वाला दबाव जो होता है वो तकरीबन इतना हो जाता है। ये हमने निशान लगा लिया। नीचे से कमीज़ का घेरा जो है वो 20.5 है, ऊपर से 20। और ये जो हमने हाला उधर सीधे के ऊपर मैंने आपको दिखाया था 2.5 रखा था, तो यहाँ पे आपने 2.25 रखना है और नीचे यहाँ पे 2.5 रखना है। ये देखें, यहाँ पे हमने 2.5 का निशान लगा लेना है। तो अब हमने स्केल की मदद से इसकी मार्किंग कर लेनी है। ये देखें, आप देख रहे हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों, आप मेरी वीडियो मुकम्मल देखा करें, स्किप ना किया करें, और मेरे चैनल को जो भी दोस्त नए आते हैं सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि हर आने वाली वीडियो डिज़ाइन की हो चाहे कटिंग की हो, तो आपको मुकम्मल वीडियो देखने को मिलेगी, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। तो ये हमने नीचे निशान जो लगाना है, ये देखें, ये हमने कटिंग अंदर की तरफ थोड़ी ले जानी है, इस मार्किंग पे नहीं आना। ये जो गुलाई है, ये देखें, ये थोड़ा सा हमने आधी इंच अंदर की तरफ जाना है, ताकि सामने वाली जो साइड होती है कोई सलवट ना है, कोई इशू ना बने, बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए। तो ये देखें, हमने यहाँ से कटिंग कर लिया, और ये हमने अब अंदर की तरफ कटिंग करनी है। आपको समझ में आ रहा होगा। ये देखें, और ये जो कैंची है जहाँ पे निशान है वहाँ तक कटिंग हो, बस आगे ना जाए, क्योंकि आगे वाला पीस जहाँ पे भी होता है वो इस्तेमाल में आता है, तो उसको हमने ज़ाया नहीं करना होता। ये आप लाजमी जहन में रखना। तो अब यहाँ से हम चेक करते हैं कि हमारा कितने कटिंग हो गया। ये 8.25 की है। ये देखें ना, बाजू 9.5 हमने कटिंग किया था, अब इसकी 9 इंच होनी चाहिए। तो ये बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा, बराबर पे बैठेंगे, कोई बड़ा छोटा नहीं होगा, ना बाजू ना सामना। बाजू का जो मुड़ा होता है वो 9.5, और इसका आधी इंच छोटा होता है सामने का। तो हमने यहाँ पे बैक को जो निशान लगाना है वो 1 इंच का निशान लगा देना है, और ऊपर से जो हाले की तरफ हमने जो बैक को निशान लगाना है वो 1.5 इंच का निशान लगाना है। यहाँ पे मार्किंग कर लें, मैं तो वैसे कटिंग कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमने सीधा उसको कटिंग कर लेना है। तो हमारा तीरा जो था 17.5 था, मैंने आपको पहले भी बताया था, तो हमने 18 का निशान लगाना है यहाँ पे। ये देखें, 9 इंच पे निशान लगा देना हमने। तो इसको कोई अंदर की तरफ शेप नहीं देनी, इसको बस हमने सीधा कटिंग करके गुलाई की तरफ आना है। ये देखें, बैक को हमने ज़्यादा शेप नहीं देनी अंदर की तरफ। और जो मार्किंग की हुई थी, दोस्तों आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि सारी वीडियो आपको मिलती रहे। तो इंशाल्लाह जो भी मेरे नए भाई अब काम सीख रहे हैं, जो इस शुबे में नए आए हैं, जिनको बड़ा शौक़ है जल्दी काम करने का, सीखने का, तो ये मेरी वीडियो मुकम्मल देखा करें, तो इंशाल्लाह आप समझ में आएगा। तो जो ये कटिंग कर लेते हैं, जो मास्टर हैं उनके लिए तो नहीं है, लेकिन मैं अब जो नए हैं, जो सीखना चाहते हैं, जो ये काम में अभी भी काम सीख रहे हैं डिज़ाइनिंग का या कटिंग का, तो इंशाल्लाह ये आपको, ये देखें, पहले 7 का निशान लगाया, फिर अब 4 का। ठीक है, यहाँ पे हमने कट लगाने, और जो लंबाई थी 38.5 थी, कमीज़ की लंबाई 38.5 है। ठीक है, तो हमने 40.5 कटिंग करनी है, 2 इंच बड़ा कटिंग करना है। जो चौरस घेरा होता है वो 2 इंच बड़ा होता है, जो गुलाई वाला होता है वो 1 इंच बड़ा होता है। ये चौरस था, तो इसलिए हमने इसको 2 इंच बड़ा रखना है। यहाँ पे हमने कट लगा लेना है, नीचे से हमने सीधा कर लेना है इसको। तो ये दोस्तों हमारे सामने और बैक की कटिंग मुकम्मल हो जानी है। ये हमारा तीरा मैंने आपको पहले कटिंग करके दिखाया था। देखें, तीरे की शेप भी आपको नज़र आ रही होगी, और बाजू की भी शेप आपको नज़र आ रही होगी। तो ये बहुत ही प्यारा कुर्ता इंशाल्लाह जब तैयार होता है तो बड़ा प्यारा बैठेगा, कहीं पे सलवट नहीं आएगी, कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। तो ठीक है दोस्तों, हम फिर अगली वीडियो में मिलते हैं, इंतज़ार करना। अल्लाह हाफिज़।